मुझे बताइए कि आप लोगों ने इस वीडियो में क्या सोच कर क्लिक किया है। तो आज की वीडियो हमराही के नाम। रात के अंधेरे में एक नूर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। हमराही का मैंने पहला एपिसोड जब देखा था तो मुझे पता था कि ड्रामा न्यू नहीं है, 2 महीने हो चुके हैं आए हुए और इसकी बहुत सारी एपिसोड्स आए हैं। मैंने कहा कास्ट अच्छी है, मैं देखूंगा, लेकिन ज़रूर मैंने उसका पहला एपिसोड देखा। ड्रामा बहुत अच्छा लगा, क्या डायरेक्शन, क्या कास्टिंग, क्या कोई एक्टिंग। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता गया मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होता गया, पता नहीं क्यों। और क्या कोई एक्टिंग, क्या दानिश तैमूर की कोई इसमें एक्टिंग है, क्या हीरोइन की कोई एक्टिंग है। कुछ जगहों पे तो मैं रो भी गया कि यार इतनी अच्छी एक्टिंग। जिनको पता नहीं है भाई, स्पॉइलर अलर्ट, दानिश तैमूर की जो दोस्त होती है जिस पे वो रेस्टोरेंट से जो मिलने जिसके पास जाता था, वो हीरोइन की माँ होती है, मरियम हीरोइन की माँ होती है। और वो उसकी माँ को इसके बारे में बताता था कि एक लड़की है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो एक लड़की है, वो ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। वो बहुत ही मुझे कोरियन वाली फील आई और टर्किश ड्रामा वाली फील आई कि यार ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाते नहीं है, इतना अच्छा पोर्ट्रे नहीं करते कभी भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे अच्छे लगे वो सीन। उसकी जब माँ की डेथ होती है, हीरोइन की जब माँ की डेथ होती है और फिर वो जाता है, वो जो सीन है ना, जब वो घर के अंदर जाता है और रात का अंधेरा होता है, वो अकेली बैठी होती है क्योंकि हीरोइन का तो कोई होता ही नहीं है। तो डायरेक्टर ने जो पोर्ट्रे किया है ना उस सीन को, मैं कहता हूँ वो सीन पाकिस्तानी ड्रामा में मुझे नहीं दिखता है वैसे सीन। और फिर वो पिक्चर पे देखता है, उसकी जो बहन होती है वो के बीच में उसकी माँ की तस्वीर होती है, तब उसको पता चलता है कि यार ये तो उसकी बेटी थी। उस वक्त एक्टिंग एट पीक, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी की दानिश तैमूर ने और हिबा खाई ने तो की ही अच्छी। फिर उसके बाद वहां तक तो ड्रामा इतना कोई खास इमोशनल नहीं था, इमोशनल कर दिया था उसकी माँ की डेथ पे, लेकिन उतना इमोशनल नहीं था जितना आगे होने वाला था। फिर उसके बाद जब वो हिबा बुखारी को हॉस्पिटल लेके जाता है, जब उसको गोली लगती है, उसके सामने आ जाती है, तो वो भी बहुत जबरदस्त सीन। और जब बाप कॉल पे होता है, बाप पूछता है कि कहाँ हो तुम, तो कहता है गोली। तो बाप जो उसके बाप के भागने के वो है ना एक्शन है, वो इतना कोई जबरदस्त, वो सही लग रहा था कि बाप अपने बेटे के लिए भाग रहा है। वैसा नहीं लग रहा था कि एक्टिंग हो रही है, बिल्कुल रियल लग रहा था। तो वो भी बहुत कमाल, बाप की एक्टिंग तो मैं कहता हूँ सुपर्ब जा रही है। यहाँ तक ड्रामा बहुत अच्छा था। फिर वो रिकवर हो जाती है, खतरे से बाहर आ जाती है। जब उनकी शादी होने वाली होती है तो बाप राजी नहीं होता। फिर शादी वाले दिन मैं कहता हूँ जो दानिश तैमूर लग रहा था ना, जब उसने ब्लैक कलर का उसने ड्रेस पहना होता है, वो कमाल लग रहा था, बहुत जबरदस्त लग रहा था। और जब वो आता है नीचे उतर के और अपने बाप से कहता है कि मैं जा रहा हूँ शादी करने के लिए, और उसके बाप कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, तो बाप गुंडा दिखाया है और वो तो वैसे ही गुंडे का बेटा होता है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा होता है। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, और वो कहता है कि गार्ड से कहता है कि पूरे घर के दरवाजे बंद कर दो। तो वहाँ टसल लग जाती है, वो अपने बेटे से ही टसल लगा देता है। और वो बिल्कुल सही सीन दिखाया है, एक माफिया का गुंडा जो कि अपने बेटे की शादी सही जगह नहीं करवा पा रहा, वो ऐसे ही करता। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोक के दिखाता है। वहाँ पे उसका हार्ट कोलैप्स हो जाता है और वो फेंट हो जाता है। उसका बाप उसे लेके हॉस्पिटल भागता है और उसको पता चलता है कि आपके बेटे का तो दिल ही काम नहीं कर रहा। और पता है जो ड्रामे का सबसे ज़्यादा इमोशनल पार्ट था ना, कि मैं कहता हूँ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हो गया, वो ये था कि उसको दिल का मर्ज था, वही मर्ज जो उसकी माँ को था। कुछ और कर देते यार, क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप है और एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम ब्लड ग्रुप है। और एलिफ की जब माँ की डेथ हुई थी तो उसने साइन कर दिए थे कि अब जिसको भी दिल चाहिए होगा मैं दे दूंगी। तो एलिफ को तो अब मरना ही है। इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखाने के बाद एपिसोड 1 से लेके इतना अच्छा लेके चला है डायरेक्टर। मैं कहता हूँ लव यू यार, लव यू एक्टर्स, लव यू डायरेक्टर्स। इतना अच्छा सब कुछ दिखाने के बाद स्टोरी एलिफ को ही मार देगी, और वही हुआ आखिर। हीरो के बाप ने एलिफ को मार दिया, क्योंकि जब उन्होंने ब्लड हिस्ट्री चेक करवाई सारे हॉस्पिटल में तो एलिफ के साइन हुए हुए थे। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग एलिफ को मार देते हैं। एलिफ के दोस्त की कॉल आती है बाहर से कि डोनर मिल चुका है शयान के लिए। वो जो सीन है वो और तकलीफ है, और ज्यादा तकलीफ है। और हीरो की जो हीरोइन है वो इल्हाम है। इल्हाम शायद क्राइम रिपोर्टर है, मुझे इतना पता नहीं है इल्हाम के बारे में, इतना मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इल्हाम इन्वेस्टिगेट करने आई है अपनी बहन के बारे में कि उसकी बहन का कत्ल किसने किया। और इल्हाम का सारा शक जो है वो दानिश तैमूर पे, शयान पे ही है। लेकिन यार जो केमिस्ट्री एलिफ और शयान की दिखा दी, मुझे नहीं लगता कि इल्हाम और शयान की दिखा सकते हैं ये लोग, क्योंकि बस कुछ था उस केमिस्ट्री में जो कि इसमें नहीं दिख सकता। क्या पता एलिफ जिंदा हो, क्या पता एलिफ मरी ना हो, लेकिन एलिफ मर चुकी है। लेकिन क्या पता कि एंड में एलिफ जो है वो बच जाए।